बीजेपी लोकसभा उम्मीदवार बदले, मंत्री बदले या फिर मुख्यमंत्री बदले, जनता नहीं आएगी झांसे में, दीपेंद्र हुड्डा। चेहरों की अदला बदली से नहीं बदलेगा जनता का मत, बीजेपी को बदलने का मन बना चुके लोग दीपेंद्र हुड्डा। फिरौती, अपहरण और हत्या जैसी वारदातों को सबसे बड़ा शिकार व्यापारी वर्ग दीपेंद्र हुड्डा। शहर की सीवरेज में सफाई व्यवस्था चरमराई, पीने का साफ पानी तक नहीं दे पा रही भाजपा, दीपेंद्र हुड्डा। बीजेपी अब लोकसभा के उम्मीदवार बदले, अपने सारे मंत्री बदले या फिर से मुख्यमंत्री को बदल दे, चेहरों की अदला बदली से अब जनता का मत नहीं बदलने वाला, क्योंकि जनता बीजेपी को ही बदलने का मन बना चुकी है। ये कहना है राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का। दीपेंद्र हुड्डा आज घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस अभियान के तहत गांधी कैंप इलाके में पहुंचे थे। यहां उन्होंने घर और दुकानों में जाकर लोगों से बात की। इस मौके पर भाजपा द्वारा 3 लोकसभा प्रत्याशियों को बदले जाने के कयास पर पत्रकारों ने दीपेंद्र हुड्डा से प्रतिक्रिया मांगी। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि बीजेपी इस चुनाव में अपनी हार मान चुकी है, इसलिए वह चेहरों को बदलकर जनता की मत को बदलने की नाकाम कोशिश कर रही है। सच्चाई यह है कि जनता को सिर्फ बीजेपी के चेहरों से नहीं बल्कि बीजेपी की नीतियों के प्रति नाराजगी है। ये वो नीतियां हैं जिनके चलते किसान, मजदूर, कामगार, कर्मचारी और व्यापारी समेत हर वर्ग प्रताड़ना झेल रहा है। गांधी कैंप इलाके में खुद व्यापारियों ने बताया कि उनसे फिरौती मांगने की वारदातें आम हो गई हैं। ऐसा लगता है बदमाशों के जहन में पुलिस या सरकार का रत्ती भर भी डर नहीं है। एक के बाद एक व्यापारी लोग फिरौती, अपहरण और हत्या जैसी वारदातों के शिकार हो रहे हैं, लेकिन सरकार तमाशबीन बनी सब देख रही है। बातचीत के दौरान लोगों ने राज्यसभा सांसद को सड़क, बिजली, पानी जैसी समस्याओं के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि पूरा शहर बारिश के डर से सहम जाता है, क्योंकि हल्की सी बारिश सड़कों और गलियों को तालाब बना देती है। सीवरेज और सफाई व्यवस्था बुरी तरह चरमराई हुई है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी रोहतक की जनता को पीने के लिए साफ पानी तक मुहैया नहीं करवा पा रही। घरों में गंदगी भरा पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग घातक बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। इसके सबसे ज्यादा शिकार छोटे छोटे बच्चे होते हैं। जनता ने कहा कि बीजेपी ने बड़े बड़े वादे और दावे करके पिछले चुनाव में उनसे वोट लिया था, लेकिन उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। अब अगर बीजेपी का कोई नुमाइंदा उनके बीच में आएगा तो पहले उसे 5 साल और पिछले चुनाव में किए गए वादों का हिसाब देना होगा। जनता अपने वोट की ताकत से बीजेपी को सबक सिखाने का काम करेगी। संजय सिंह मेरे साथ संसद में रहे और वो संसद में बड़े अच्छी तरीके से विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। बड़े मेरे को आश्चर्य हुआ जब उनको पकड़ के ईडी ले गई और जेल के अंदर डालने का काम किया। मगर धीरे धीरे अब ये सामने आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के विपक्ष के बहुत से ऐसे विपक्ष के नेता जो उनके सामने जो अपना उनकी ईडी के, सीबीआई के दबाव में जो भाजपा ज्वाइन नहीं कर रहे या उनके सामने घुटने नहीं टेक रहे, ऐसे लोगों पे कार्रवाई कर रही है। विपक्ष की आवाज़ दबाना चाहती है सरकार। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। केवल एक संजय सिंह का प्रश्न नहीं है, प्रश्न भाजपा की कार्यशैली का है। आज एक इंडियन एक्सप्रेस में खबर आई है कि 29 ऐसे लोग जो भाजपा में ज्वाइन हुए हैं, जिन पे ईडी के मुकदमे चल रहे थे, उनमें से 27 लोगों के मुकदमे भाजपा में ज्वाइन होने के 1-2 महीने के बाद वापस ले लिए गए हैं। इसमें अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, नारायण राणे, जो है अपना मुकुल रॉय, इस तरह के बहुत से, हेमंत जो है शर्मा जो अपना चीफ मिनिस्टर है, इस तरह के बहुत अपना कुलदीप बिश्नोई, बहुत से ऐसे साथ हैं, शामिल हैं। तो ये एक बड़ी, मैं समझता हूँ कि किस तरह की राजनीति हो रही है देश में कि बड़े से बड़े मुकदमे विपक्ष पर लगाओ और विपक्ष को ज्वाइन कराओ, मुकदमे वापस हो, और जो उनके सामने घुटने ना टेके उस पर कार्रवाई आगे बढ़ाओ। तो ये अच्छा नहीं है, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। पूरा देश देख रहा है कि भाई ये भाजपा किस तरीके से विपक्ष का गला घोटने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये सफल नहीं होंगे, क्योंकि विपक्ष की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती, कांग्रेस पार्टी की भी आवाज़ दबाई नहीं जा सकती और हमारी आवाज़ भी दबाई नहीं जा सकती। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर हैं, बीजेपी से चुनाव लड़ा था, यात्रा में राहुल गांधी के साथ नजर आया, बीजेपी ज्वाइन कर रही है, बहुत लोग कांग्रेस भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये तो चुनावी सीजन है। चुनावी सीजन में हर रोज आपको कोई कहीं से कहीं ज्वाइन आपको दिखाई देंगे। आपके प्रतिद्वंदी कहते हैं दीपेंद्र हुड्डा रहते हैं, किस बात से? राज्यसभा और दोनों हाथों में लड़े रखना चाह रहे हैं। देखिए ऐसा है, मैं जो है जो अब ये कहने के बाद तो कोई शब्द का इस्तेमाल कर ले। ये सही बात है कि भाजपा के सारे राज्यसभा सांसदों को, और जिसमें ज़्यादातर केंद्रीय मंत्री हैं, उनको इस बार लोकसभा में उतारा गया है। तो सारे केंद्रीय मंत्री का 400 पार का नारा है, लेकिन उनमें से किसी एक ने इस्तीफा दिया नहीं। सारे केंद्रीय मंत्री, पीयूष गोयल से लेकर और भूपेंद्र यादव जी तक सारे राज्यसभा में हैं, जो कि टर्म बची हैं, लेकिन
उन सबको जितने के भाजपा के राज्यसभा के सदस्य थे, केंद्रीय मंत्री थे, सबको उतारा गया है। उनमें से तो किसी का इस्तीफा का कोई बात करी नहीं। और तो ये मैं समझता हूँ केवल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। जो जवाब देना चाहिए जिन लोगों को, वो इस बात का जवाब देना चाहिए कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया। मेरे से जो है मैं समझता हूँ कि मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन जो मैं बात कहता हूँ उससे सत्ता वाले जरूर डरते हैं जो मैं बातें कहता हूँ, क्योंकि मैं लोगों की बातें कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि कहाँ थे 5 साल 10 साल। मैं इनसे सवाल पूछ रहा हूँ कौन से विकास कार्य कराए, एक विकास कार्य का नाम बताओ। मैं पूछ रहा हूँ कि आपके क्या संसद में आपकी क्या परफॉर्मेंस रही, उसके बारे में आप बताओ। तो मगर कोई जवाब नहीं मिलता। तो अब ये बात, और दूसरी बात फिर कहेंगे कि कांग्रेस वाले चुनाव में जो है चुनाव से पीछे हटते हैं। और मैं, आप तो जानते हैं, तो साक्ष्य इस बात का कि लगातार 5 वर्ष से हर बार जब भी आपने सवाल पूछा, मैंने कहा कि निश्चित तौर से हाईकमांड का आशीर्वाद मुझे मिलेगा और मैं चुनाव लड़ूंगा रोहतक लोकसभा क्षेत्र का। 5 साल में लगातार एक दिन भी मैंने ये नहीं कहा कि मैं सोच के बताऊं। तो ये मेरा जो है स्टैंड है इसमें। बाकी कोई क्या कहता है उस स्टैंड के बारे में जो है मैं समझता हूँ, मुझे या तो ईश्वर से डर लगता है या लोगों की जो है अगर डर लगता है तो अपना जो जनता की ताकत है, प्रजातंत्र में जो सबसे बड़ी ताकत है तो जनता की ताकत। दीपेंद्र जी का जिक्र किया की ज्वाइन कर ली। पेच यहाँ फंसा हुआ है कि उन्होंने अभी तक जो मंत्री हैं उनका इस्तीफा मंत्रिमंडल में ही बने हुए बिजली मंत्री उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया है स्पीकर ने, और अभी पे वो मंत्री हैं। देखिए ये मैं समझता हूँ कि ये तो एक नैतिकता का ये पैमाना है, राजनीतिक हर मापदंड का नैतिकता का पैमाना है कि अब मंत्री रहकर उम्मीदवार ना रहें, तो अपना मैं समझता हूँ स्वयं इस पर फैसला लेना चाहिए। स्पीकर ये कहते हैं कि मेरे पास अभी वो नहीं आया है, सिर्फ मेरे को सुना गया है। इस्तीफा देने से पहले पार्टी ज्वाइन कर तो उन्होंने तो इसमें मैं समझता हूँ कि नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए, ऐसा मुझे। तो अभी तो भाजपा है जिस तरह से 3 सीटों पे अपने उम्मीदवार बदलने की चर्चाएं चल रही हैं। हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ 1 सीट हो रहा है। कल कोई रोहतक की भी कह रहा था। तो ये तो चलती रहती है चर्चाएं। इस चर्चाओं में कुछ नहीं है, उन्होंने उम्मीदवार दे दिए हैं। ये तो मैं समझता हूँ आप लोग का विषय है, आप यूँ ऐसे चर्चाएं चलाते रहते हैं। उम्मीदवार उनके आ गए हैं। कहने का मतलब ये है कि लोगों ने, मैं इसमें ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में तुम्हें सुरेंद्र जी आप आखिरी क्वेश्चन देखो इसमें ये है कि अब मैं इसका जवाब देता हूँ, सुरेंद्र इसका जवाब दे देता हूँ। अब आप कह रहे हो कि भाई 3 सीटों पर उनकी उम्मीदवार बदलेंगे लोकसभा में, ये चर्चाएं चल रही है। अब वो 3 सीटों पे उम्मीदवार बदलें, 10 सीटों पे उम्मीदवार बदलें, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के चेहरे बदलें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तो जनता ही सरकार बदलने का काम करेगी, ये मैं भाजपा वालों को बताना चाहता हूँ। जिस तरह से